हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोयला क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। उन सभी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोयला किसे कहते हैं। यानी देखिए, हमारा जो प्रश्न है कोयला, इसे हम अंग्रेजी में कोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोल के नाम से। तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न बनता है कि कोयला क्या है। तो इसका साधारण आंसर आपको यहाँ दिख रहा है कि वैसा काले रंग का ठोस जीवाश्म ईंधन। किसका डिफिनेशन हम दे रहे हैं भाई? तो कोयला का डिफिनेशन दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये कि वैसा काले रंग का ठोस जीवाश्म ईंधन जो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो कार्बनिक यौगिकों का। सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई जो कोयला है वो किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर बात करें, कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। और दूसरी बात कि ये अपने आप में क्या है? जीवाश्म ईंधन है। यहाँ से हम इसके डिफिनेशन से ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं कि कोयला किस तत्वों का मिश्रण होता है। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे तो कार्बनिक यौगिक का, और इसके अंदर और भी बहुत सारे भाई तत्व होंगे, लेकिन जो मेन महत्व भूमिका निभाता है वो क्या होता है? कार्बन। तो हम समझ सकते हैं कि कोयला के अंदर कौन सा मुख्य रूप से तत्व होता है भाई? तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कार्बन तत्व की बात हो रही है। तो इस तरह से हम डिफिनेशन को पुनः एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है इसका डिफिनेशन। तो वैसा काले रंग का ठोस जीवाश्म ईंधन जो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। यहाँ से जीवाश्म ईंधन पर भी बात हो रही है कि ये जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन इसका अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था होता है। कौन से अवस्था में कोयला रहता है? ठोस अवस्था में। तो आप सभी इस बात को समझ गए कि ये भाई ठोस अवस्था में रहता है। दूसरी बात की ये जीवाश्म ईंधन है। और देखिए, थोड़ी सी और इस बातों को समझते हैं। एक यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है कोयला का, कि ये हमारा एक कोयला का सामान्य चित्र है। तो चलिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ी सी छोट कर देते हैं इसको। बोला कि भारत में कोयला का विशाल भंडार है। यानी हम जो इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई थोड़ी मोड़ी कोयला नहीं होती है, यहाँ पर विशाल भंडार है कोयला का। लेकिन विशाल भंडार के होते हुए भी ये कहाँ मौजूद है भाई? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल। भारत में कोयला का विशाल भंडार है, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन हमको पता करना है कि भारत के किन किन राज्यों में कोयला का भंडार है भाई। तो उसमें हमारा नाम क्या रहा है? झारखंड का रहा है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और पश्चिम बंगाल भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ से क्या देखा कि भारत के किन किन राज्यों में कोयला मौजूद है। तो इन राज्यों में विशाल भंडार है। अब नोट में विशेष यहाँ बातें हो रही है कि विशेष रूप से झारखंड के झरिया ये बहुत हाईलाइट एरिया है कोयला के मामलों में। और उसके बाद एक रानीगंज, तो ये दोनों वह एरिया है जहां कोयला के काफ़ी खनन होती है। जैसे आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि जहां कोयला का खदान होता है, उसका एक सामान्य चित्र है कि ये वो जगह है जहाँ से कोयला को क्या किया जाता है? निकाल कर हमारे आसपास लाया जाता है। तो कोयला विशेष रूप से कहाँ पाया जा रहा है? तो झारखंड के झरिया में और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, माने अधिक मात्रा में। तो हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन सी जगह पर कोयला अधिक मात्रा में मिलता होगा। तो भाई जो जगह है जहाँ कोयला खदान है, उस जगह का नाम क्या है? झरिया है और यहाँ पर रानीगंज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कोयला का डिफिनेशन और इसके विशेष जानकारियाँ समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना आगे की तरफ। और आगे की तरफ हमारा क्या प्रश्न बन रहे हैं? कोयला के प्रकार। आगे की तरफ जो हमारा प्रश्न बन रहे हैं, क्या बन रहे भाई? टाइप्स ऑफ कोल। तो आप सभी जानते हैं कोयला के तो 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से हमारे कोयला कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक की बात किया गया है। ऐसे आप अपने हिसाब से जो भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया है। और ट्रिक क्या कह रहा है? पी ली विटामिन ए। कोई बच्चा है उसको
विटामिन की ज़रूरत है, तो वो किसी से पूछ रहा है कि पी ली विटामिन ए, मतलब किसी डॉक्टर से पूछ रहा है या घर पे पूछ रहा है कि कौन विटामिन पिए, तो अपने भाषा में बोल रहा है कि पी ली विटामिन ए, यानी इसे क्या हुआ, इसका मतलब कि पी का मतलब यहाँ पर पीट कोयला, कौन कोयला भाई, पीट कोयला, और ली का मतलब लिग्नाइट, और विटामिन का मतलब समझने के लिए बिटुमिनस। कोयला के कौन कौन प्रकार हैं हमारे, तो पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और ए का मतलब तो एंथ्रासाइट है, ए का मतलब क्या, एंथ्रासाइट। अब आप कहेंगे सर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट इस तरह से हमें स्टडी करनी होगी क्या, हम तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस ऐसे पढ़ते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थाली में भोजन आ गया तो हमें कौन खाएं ये तो हमारे ऊपर इच्छा करता है ना, ये थोड़े है कि हमको ना यही पढ़ना है, हमको ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो आइए यहाँ पर हमें समझते हैं कि कौन कौन कोयला के क्या क्या उपयोग हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जरा। तो कोयला 4 प्रकार के, इनके ट्री क्या होते हैं, पीली विटामिन ए, यानी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और ए का मतलब एंथ्रासाइट। बात समझ पा रहे हैं क्या। अब आइए इन चारों कोयला के बारीकी से देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इस बात को लेकर कि सबसे पहले आप बताएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीट कोयला के बारे में, और आपको यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं पीट कोयला क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ। तो देखिए पीट कोयला के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो होता है मेरा निम्नतम कोटि का मतलब सबसे कम में, या यहाँ पर लिखा है सबसे खराब, निम्नतम का मतलब क्या, सबसे खराब किस्म का कोयला है, यानी यह निम्नतम कोटि का कोयला है। सबसे खराब किस्म का कोयला किसको घोषित किया जाता है, तो पीट कोयला को घोषित किया जाता है। और इसमें कह रहा है कि कार्बन की मात्रा 60% उपस्थित रहती है। देखिए भाई साहब, जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा हम लोग इस चारों कोयला में पढ़ेंगे तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हम 100% इसी को मानेंगे। अब अलग अलग बुकों में या अलग अलग जगहों पर, इंटरनेट पर इनकी परसेंटेज मात्रा बढ़ती घटती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। तो हम कसम नहीं खा लेंगे, अपने जानकारी के हिसाब से समझ लेंगे एक लगभग वैल्यू के तरह, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि यह निम्नतम कोटि का कोयला है, कौन भाई, पीट कोयला। कोई पूछ देगा कि पीट कोयला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको डायरेक्टली बोल देना होगा कि देखिए ये कोयला के चारों प्रकारों में सबसे निम्नतम कोटि का है, मतलब सबसे थोड़ी खराब किस्म का है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है कितना परसेंट, तो 60% होती है। इतना तो बातें हम बता ही सकते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यह कोयला जो है ना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक हानिकारक होता है, यानी हमारे शरीर को हानि पहुंचाने में इस कोयला का सबसे बड़ा योगदान है। अब फिर भी देखिए क्यों भैया, क्वेश्चन तो आपके मन में आ जाएगा कि ये हानिकारक कैसे हो गया। तो हानिकारक होने के पीछे का कारण क्या है, अधिक धुआं उत्पन्न करता है। अधिक क्या उत्पन्न करता है, धुआं उत्पन्न करता है। तो ये कोयला हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि आखिरकार इसका उपयोग कहाँ होता है। हमने तो समझ गया कि पीट कोयला ये है, निम्न कोटि का है, इसमें कार्बन इतना होते हैं, सब फलान ठिकान सब पढ़ लिए, ठीक है। और ये भी जान गए कि ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता होगा, ये तो मन में आता होगा। और इसका एक चित्र है, देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक सामान्य पीट कोयला के चित्र है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये पीट कोयला का चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, आखिरकार खराब होते हुए भी उपयोग हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पर हानिकारक क जैसे वर्ड छूट चुके हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसको हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। किसका उपयोग, तो पीट कोयला का। देखिए क्या लिख रहा है, बोल रहा है कि इसका जो उपयोग है खाना बनाने के लिए घरेलू तौर पर किया जाता है। अब बताइए कि हम उसी कोयला का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और हम देखिए कितना समझदार आदमी है कि घरेलू तौर पर इसका उपयोग कर रहे हैं।
अब आज तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले अधिक उपयोग होता था। अभी भी उपयोग होता है, लेकिन एलपीजी के सामने भाई थोड़ी ये कम हो चुके हैं। लेकिन आज हम लोग समझदार हो रहे हैं पढ़ लिख कर कि नहीं, कोयला से अब ज़्यादा प्रदूषण है, तो हम एलपीजी की तरफ आ गए। लेकिन आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की दुनिया अधिकतर कोयला का उपयोग करती थी। खाना बनाने से लेकर बहुत से ऐसे घरेलू कार्य हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि इसका उपयोग क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए और घरेलू तौर पर किया जाता है। आप कभी देखे भी होंगे कि घरेलू तौर पर जो कोयला लहकाए जाते हैं, माने उसे आग उसमें लगाई जाती है, तो बहुत उसमें से धुआं निकलता है। बहुत देर तक धुआं निकलने के बाद तब जाके वो सही होता है और तब हम उसका उपयोग करने लगते हैं। तो बताइए कि उतना प्रदूषण, उतना धुआं कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए हानिकारक तो है ही। ये तो हम पढ़े भी हैं जीवाश्म ईंधन में ना। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पीट कोयला है, इसकी कहानी क्या हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। आपने क्या क्या देखा, थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पहुंचने वाले हैं किधर, तो आप समझ रहे हैं ना, लिग्नाइट के तरफ। तो आइए शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन 60% होता है। क्लियर। ये कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसमें अधिक धुआं उत्पन्न होने की क्षमता होती है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक साधारण सा चित्र है। आगे, इसका उपयोग खाना बनाने के लिए घरेलू तौर पर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका रिवाइज कर लिए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका दूसरा हिस्सा, जो कि नाम क्या है उसका, लिग्नाइट। कौन नाइट, तो लिग्नाइट। ये तो लीग मैच है क्या, आईपीएल जैसे ये तो मैच है क्या, नहीं, लीग ऐसे वर्ड सुने हैं क्या, इंडियन प्रीमियम लीग। तो ये लीग नाइट है, यानी नाइट में मैच खेला जा रहा है कोयला, ये ऐसा बात है। तो ये मैच मत समझिएगा, ये तो कोयला है ना। तो देखिए अब इसकी क्या बात हो रही है, कह रहा है कि ये भी निम्नतम कोटि का ही कोयला है। लो भाई, एक तो और ही आ गया, लेकिन पीट वाले से थोड़ा ठीक है, फिर भी इसको क्या कहा जा रहा है कि अभी निम्नतम कोटि का ही कोयला है, लेकिन पीट से थोड़ा अच्छा है। ये पीट वाले भाई साहब से थोड़ा क्या है, अच्छा है, राहत देंगे। जिसमें कार्बन जो होता है 67%, कार्बन कितना परसेंट मौजूद है, तो 67%। यानी जितना मात्रा में कार्बन बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा, जितना मात्रा में कार्बन घटेगा उतना ही खराब होगा। ये यहां से समझ में आ रहा है ना। तो यह भी निम्न कोटि का कोयला है। तो कौन यह भी मतलब लिग्नाइट। मैच खेलने जा रहे हैं नाइट में, तो ये भी निम्न कोटि का ही है, लेकिन पीट से थोड़ा क्या है, अच्छा है। और इसमें कार्बन कितना परसेंट होती है, तो आपको 67% इसमें कार्बन मौजूद होता है। बात क्लियर। इसके थोड़े से रंग की बात कर रहे हैं कि ये भूरे रंग का होता है, ये हल्का सा भूरा रंग का, यानी ज्यादा ये काला रंग का नहीं होता है। कौन सा कोयला, तो लिग्नाइट कोयला। इसका रंग कैसा होता है भाई साहब, तो इसका रंग होता है ब्राउन कलर का होता है, यह हल्का भूरा रंग का रहता है। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके बारे में, उपयोग कहाँ होते होंगे इस कोयला का। आखिरकार हम पढ़ तो लिए कि ये कोयला क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता होगा, देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, ये लिग्नाइट भाई साहब हैं, बड़े से चट्टान जैसे दिख रहे हैं ना। तो अब आइए, करे कि यह भी जलने के पश्चात अधिक धुआं तथा कम ऊष्मा देता है, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल पीट के जैसे ही है, थोड़ी सी उससे कम है। तो ये भी अपने आप में अधिक धुआं ही देता है और कम ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। लेकिन पीट से अच्छा है, ये थोड़ी सी अच्छा है, पूरी नहीं कह सकते हैं ना। और क्या कह रहा है, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े डायनेमो चला कर उत्पन्न किए जाते हैं। तो उन डायनेमो को चलाने के लिए भाप इंजन का भी प्रयोग किया जा सकता होगा। तो वहाँ पानी को गर्म करने के लिए कोयला का ही उपयोग होता है। यानी हमारे जीवन में जो इलेक्ट्रिक आ रहे हैं उसको उत्पन्न करने में ये हमारे कोयला का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी के चलते धीरे धीरे कोयला के खदान में भी क्या हो रहे हैं, कमियां आ रही हैं, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जा रही है कि भैया कोयला का खपत बहुत हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि ये सब जीवाश्म ईंधन है और इनको तो बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते होंगे। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी
अलग भी ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान देना होगा ताकि हम लोग इसको अधिक समय तक बचाए रख सकें, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। किसका उपयोग, तो लिग्नाइट कोयला का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हमें लिग्नाइट के बारे में भी जानकारी हो गई है। थोड़ी सी देख लिया जाए कि लिग्नाइट के बारे में हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त किया। तो देखिए हमने क्या क्या लिग्नाइट के बारे में जाना कि ये भी निम्न कोटि का ही कोयला है और ये थोड़ा पीठ से अच्छा होता है और इसमें जो होती है कार्बन की मात्रा 67% होती है। दूसरी बात कि इसका रंग क्या होता है, भूरा कलर का होता है, ये तो हम बात समझ गए हैं। और ये जलने पर भी अधिक धुआं और कम ऊष्मा देता है और इसका उपयोग जो किया जाता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरह से हमारे लिग्नाइट भाई साहब समाप्त हुए। अगर आपको लिग्नाइट समझ में आ रहे हैं तो अब हम कहिए इजाज़त दीजिए कि अब हम बढ़ते हैं बिटुमिनस के तरफ बढ़ते हैं ना। तो क्या आपको ये दोनों कोयला के प्रकार समझ में आए हों, तो भाई थोड़ी कमेंट भी करते रहेंगे कि सर हाँ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि वहीं तो आदमी को सपोर्ट है कि नहीं और हमें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी कोई सपोर्ट देता है तो थोड़ा लगता है कि ना और हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से होता क्या है भाई, किसी की हौसला बढ़ा सके। कहा जाता है कि अगर तुम ताकतवर हो तो किसी की हौसला को बढ़ाने में क्षमता दो ना, गिराने में क्या तुम्हें हासिल होगी। तो इस तरीका से हमने ये बातों को समझा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा, जिसका नाम क्या है, बिटुमिनस इसका नाम है। तो आइए इस पर भी विशेष बातें करते हैं कि ये भाई साहब क्या हैं। तो देखिए कह रहे कि इसमें लगभग 70 से 80% कार्बन है। ये तो लग रहा है कि अच्छा है, तीसरा नंबर का है ना। 70 से 80% कार्बन उपस्थित रहता है और ये काली और गहरी भूरे रंग का होता है। मतलब ये काला भी होता है और थोड़ा सा गहरा डीपली होता है ये भूरा रंग का। ये बिटुमिनस कोयला का एक सिंपल सा चित्र दिखाया गया है कि ये जो हमारा है क्या है भाई, बिटुमिनस का चित्र है। तो इसके अंदर कितना परसेंट कार्बन रहता है, 70 से 80%। और इसका रंग तो काली और भूरी रंग का होता है, लेकिन गहरी भूरी रंग का होता है ना। थोड़ी सी इसके रंगों पर भी विशेष ध्यान देनी है कि ये किस रंग के होते हैं, तभी तो आदमी पहचानेंगे। अब 4 को कोयला रख दिया जाए और चारों को कोई कहे कि आओ पहचानो तो कौन क्या है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी हमारी तो हम पहचान सकते हैं। अब बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोयला के बारे में, बस हमने सुना है कि हाँ कोयला 4 प्रकार के होते हैं और हमने कभी चित्र से देखा ही नहीं, तो अब हम किसको बताएंगे। कितना भी हमारे पास ज्ञान हो और हम उस चीज़ को देखें ही नहीं। हमको बहुत सारे बता दिया गया कि हाथी ऐसे होती है, वो होती है बड़ी छोटी, और हम उसे जंगल में जाकर ढूंढ रहे हैं कि कौन है हाथी। तो हाँ कुछ आधार पे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये सूंड है वगैरह वगैरह, तो उसी तरीका से कुछ कल्पना करेंगे तभी ना जानेंगे। तो हम तो आज एक चित्र के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं और ये तो और बेटर है कि कभी जीवन में दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे कोयला हैं। तो अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये हमारे उपयोग में कहाँ आते हैं भाई साहब। थोड़ी सी इसकी और जानकारी देख लीजिए। लिखा हुआ है कि यह जलने के पश्चात अल्प धुआं, हाँ अब ये थोड़ा ठीक है, बहुत बढ़िया है, कम धुआं और अधिक ऊष्मा देता है। यानी ये दोनों से बेस्ट है, ये दोनों से क्या है भाई, बहुत अच्छा है। तो क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि जब जलेगा तो कम धुआं देगा और अधिक ऊष्मा, और हमें ऊष्मा से ही काम है। ऊष्मा माने ऊर्जा, उसी से हमें काम है ना। तो आपने ये देखा। और उसके बाद इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप इंजन में होता है। बहुत सारे पुराने समयों में आपने सुना होगा कि मालगाड़ी थी, ट्रेन, मालगाड़ी में ना कोयला वाली गाड़ी है, कोयला वाली ट्रेन है, बहुत सारे नाम हमने सुना। तो कैसे वो कोयला वाली ट्रेन है, एक हमने फिल्म देखा शोले, उसमें देखा भी है कि उसमें कोयला फेंकता है वो लोग और उसी से वो ट्रेन बहुत क्या होती है आगे चलती है। तो भाप इंजन चलाने में इस कोयला का उपयोग किया जा रहा है, जिसका नाम हमारा क्या है, तो बिटुमिनस कोयला का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को क्या, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, तो भाप इंजन में किया जा रहा है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, इसका उपयोग जो होता है ना स्पेस हीटिंग, मतलब कहीं कहीं बड़े तौर पर रूम हीटर के रूप में,
अब तो आधुनिक समयों में तो अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, लेकिन बहुत समय पहले रूम हीटर के रूप में भी इसी कोयला का उपयोग होता था। क्यों? क्योंकि ये कम धुआं देगा तो आदमी को कोई तकलीफ नहीं, और ज़्यादा उष्मा देगा तो ठंडी के मौसम में मस्त रहेगा, आरामदायक रहेगा, रूम गर्म रहेगा। इस कोयला का उपयोग हो रहा है ना। तो हमने देखा क्या इस कोयला के बारे में थोड़ी सी रिवाइज कर लिया जाए। कहीं सर पढ़ रहे हैं अभी, या रिवाइज भी कर लें? बिल्कुल कर लें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, कब किस चीज़ को भूल जाए कोई पता नहीं है। और आप लोग नोट्स फेयर बनाएंगे ना तो और बेटर रहेगा। एक फिल्म की तरह, सॉन्ग की तरह ना देखें कि हाँ सोए हैं देख रहे हैं, सर जी अपना लेक्चर दिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब कुछ पल के बाद उगाए, तो आपने अपना समय लगाया है, अपना उसमें वक्त दिया है ना जी, ऊर्जा खपत किया है ना, दिमाग लगाया ना वीडियो देखते समय, तो कुछ तो वहाँ से सीखेंगे, कुछ तो लिखेंगे। इसलिए हम ये बोल रहे हैं ना। तो क्या क्या हमने देखा कि ये जो कोयला है इसमें 70 से 80% कार्बन होते हैं और ये काली भूरी गहरी रंग का होता है। उसके बाद ये जलने पर बहुत कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल क्लियर। और इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप इंजन में किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये बिटुमिनस भाई जी समाप्त हो चुके। तो अब हम चलते हैं किधर? तो वे हैं विटामिन ए, ये माने एंथ्रासाइड के तरफ। ट्रिक याद है ना, पीली विटामिन ए, यानी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो आइए अब हम बात करते हैं लास्ट वाले हमारे जो कोयला है जिसका नाम है एंथ्रासाइड। तो आइए इस पर जानकारी करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, यह उत्तम कोटि यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला है। वाह भाई वाह। शुरुआत कहाँ से की हमने जिंदगी? एक खराब जिंदगी से, यानी एक खराब तरीका से कहें तो, और आज मेहनत करते करते कहाँ पहुंच गए? एक अच्छे किस्म के कोयला के तरफ। यानी इससे ये सीख मिल रही है कि हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हो रही है ये मायने नहीं रखता है, और हम लोग कहाँ पहुंचते हैं अपने मेहनत के दम पर ये मायने रखता है। तो देखिए क्या कह रहा है, उत्तम कोटि का कोयला है। कौन उत्तम कोटि का है? तो एंथ्रासाइड उत्तम कोटि का है। और इसमें कार्बन कितनी परसेंट है भैया? 95% के लगभग में है। कौन? तो ये एंथ्रासाइड कोयला के अंदर। और क्या कह रहा है कि यह कोयला मजबूत, बहुत ताकतवर होते हैं, चमकदार और काला रंग का होता है। ये तो मस्त भाई, मजबूत भी है, चमकदार भी है और काला रंग के भी है। तो हम तो दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं अगर ऐसा बात है तो। कहाँ है इसका चित्र? आइए इसके चित्र को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओहो ये मीठे भाई, तो देखिए, हाँ देखिए एकदम ये काले रंग का चमचमाता हुआ एकदम कार की तरह है। नहीं, अरे खोखा वाले में नहीं पढ़े हैं कि काली रंग की चमचमाती हुई कार थी? तो उसी तरह से ये कोयला है, काली रंग का चमचमाती हुई। और ये अपना एंथ्रासाइट है जो मजबूत के मजबूत हैं और चमकते हुए दिख रहे हैं एकदम काले रंग के, कलुआ की तरह। कलुआ मतलब एक कॉमेडी में था ना। तो देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जलने के पश्चात बहुत कम धुआं, एकदम बहुत कम, यानी सबसे कम। कौन कौन? तो पीछे जो 3 गो आए हैं ना त्रिदेव भाई साहब लोग, उन त्रिदेवों को छोड़कर ये सबसे कम धुआं उत्पन्न करता है और सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। यानी इस कोयला की खासियत क्या होती है कि ये बहुत कम धुआं और अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, यानी ये सबसे अच्छा किस्म का हुआ ना। अब बात कर रहा है कि यह महंगा होता है। हाँ भाई, जो जितना गुणवान होंगे, जिसके अंदर जितना गुण होगा वो तो सस्ता में बिकेगा नहीं। और कहा भी जाता है कि हर एक गुण वाले चीजों को लोग हमेशा क्या नजरों से देखते हैं? एक महंगे नजरों से देखते हैं, सम्मान देते हैं उसको। अगर आप पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बन जाइएगा, एक सफल इंसान बन जाइएगा, तो वही व्यक्ति जो कल आपको नीचा नजरों से देखते थे, एक दिन वही आपको सम्मान हुए नजरों से देखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जितना गुण आपके अंदर आ जाए उतना ही आपको ये महंगा में होने लगेंगे। मतलब बातें समझ रहे हैं क्या? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे। तो ये महंगा होता है और इसीलिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। नो, गलती हो गया है। इसीलिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं किया जा सकता है। यानी
किया जा सकता का मतलब नहीं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस कोयला का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा भी होता है और महंगा कोयला तो हम लोग लाए नहीं। अब मान लीजिए खाना बनाना है और जितना खाना नहीं बनाए उतना कोयला खरीद के लाए, तो पता चला कि भूखे आदमी मर जाएगा, क्योंकि कोयला की लागत उतनी हो जाएगी जितनी कि डबल बार खाना बन जाए। तो समझ रहे हैं ना, इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उपयोग तो होता होगा। कहाँ उपयोग हो रहा है? धात्विक उद्योगों में, और ये जो देखिए व्यवसाय स्पेस हीटिंग में, यानी कि हम इसके पीछे बताए हैं क्या, रूम के टेम्परेचर में, तो ये सबसे ज़्यादा रूम के टेम्परेचर गर्म करने में किया जा रहा है ना। पिछला वाला शायद हमें लग रहा है कि वहाँ फॉल्ट हो गया है। मेन हमारा इसको ध्यान में रखना है कि व्यवसाय स्पेस में, स्पेस हीटिंग का मतलब स्पेस माने जगह को गर्म करने में ना, व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। और हाई तो बात जानते ही होंगे, धातु अधातु के आप चैप्टर में पढ़े होंगे, धातुओं का शोधन केमिस्ट्री में, वहाँ पर क्या बताया जाता है कि धातु को शुद्धिकरण करने के लिए उन्हें गलाया जाता है। तो उसमें अशुद्धियाँ निकालने के लिए गलाते हैं, तो भाई गर्म करेंगे ना, तो वहाँ पर कोयला का ही उपयोग होता है। और जिस कोयला का उपयोग होता है वो कोयला हमारा क्या है? तो एंथ्रासाइट है। यानी धात्विक उद्योगों में इसका उपयोग व्यापक तौर पे किया जाता है, माने अधिक मात्रा में। तो इस तरीका से हमने इसके बारे में जानकारी को जान लिया। थोड़ी सी रिवाइज करनी है तो आइए कर लेते हैं। तो क्या क्या देखा हमने इसके बारे में, इधर आ जाओ भाई साहब। तो यह उत्तम कोटि का कोयला है। हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। और इसमें कार्बन 95% होता है, और ये कोयला जो होता है मजबूत, चमकदार और काला रंग का होता है। यहाँ रंग लिख सकते हैं, काला रंग का होता है। चित्र आपने देखा भी, साधारण सा चित्र है। ये जलने के पश्चात बहुत कम धुआं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। ये भी बात क्लियर है। और अब बात करते हैं कि ये महंगा होता है, इसीलिए इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग धात्विक उद्योगों में, कंपनियों में और रूम के हीटिंग करने में, यानी व्यवसायों में किया जा रहा है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्या थे हमारे टॉपिक आज के, कोयला के प्रकार, यानी कोयला या कोयला के प्रकार, तो ये समाप्त हो चुके हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बस इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।